हेलो बच्चों, मैथ्स का पेपर देख के सबकी हवा टाइट हो गई है। सीबीएसई ने इतना हार्ड पेपर बना दिया था, बेसिक और स्टैंडर्ड पता ही नहीं चल रहा था कौन बेसिक है कौन स्टैंडर्ड। खैर, उम्मीद है पेपर अच्छा हुआ होगा। अब पेपर तो मैथ्स का हो गया, इसके बाद क्या अगला पेपर है? इंग्लिश का। देखिए, पेपर कैसा भी हुआ हो आप उसको जाने दीजिए, वो चला गया, पास्ट है। अब आगे जो आ रहा है उस पर हमको ध्यान देना है कि पिछले पेपर की वजह से हमारे आने वाले पेपर पे कोई फर्क ना पड़े। तो अब अगला पेपर क्या है? इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश वाले पेपर में देखिए मेनली तो 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर। रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर। रीडिंग कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। ग्रामर और राइटिंग मिला के होता है ये भी 20 मार्क्स। और लिटरेचर जो होता है 40 मार्क्स का होता है। तो मेन फोकस आपको कहां रखने हैं? लिटरेचर पे। कहां रखना है? लिटरेचर पे। यहां चांसेस होती है कि आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ी बहुत मिस्टेक होने के चांसेस है, क्योंकि राइटिंग में नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। प्रेजेंटेशन यहां देखा जाएगा, इसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। अभी आप लोग क्लास 10th में है, रीडिंग है तो हो सकता है एग्जैक्ट आंसर आप अनसीन पैसेज से ना निकाल पाए जो एग्जामिनर चाह रहा हो। तो आपको मेनली फोकस किस पे करना है? इस 40 नंबर पे। कोशिश करनी है कि इस 40 में से 32 से 35 के बीच में नंबर आपके आ जाए, और आ भी सकते हैं, और किसी किसी के तो 35 प्लस भी आ सकते हैं। टीचर को पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका क्या है? बेसिकली आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी स्टोरीज हैं बुक की, उसकी समरी आप लोग पहले कंप्लीट करेंगे। उसकी क्या करेंगे? समरी कंप्लीट करेंगे, जिससे अगर क्वेश्चन घुमावदार भी आएगा, कोई क्वेश्चन अलग भी आएगा, टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी में है क्या चीज, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर मस्ट है। पिछले 5 साल के पेपर आप लगा के जाइएगा। किसी हालत में अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये 5 साल के पेपर लगा के जाने ही जाने हैं। और अगला, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है वो जरूर लगा के जाइएगा। अगर आप इतना लगा के जाते हैं, इतना करके जाते हैं, तो आपका 32 से 35 मार्क्स आ सकता है। ये ज्यादा जरूरी है। सारी स्टोरी की समरी आपको मालूम होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर और सीबीएसई के सैंपल पेपर। अब इधर आ जाइए, राइटिंग स्किल में क्या है। और दूसरी चीज, आपका ये जो है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो भी मार्क्स क्या करेंगे? बढ़ने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आंसर आप लिख रहे हैं, आंसर आपने लिखा, हाँ, लिखने के बाद जब आंसर कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे आप क्या करें? डबल लाइनिंग से लाइन खींच दें आंसर कंप्लीट होने के बाद, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर वैसे ही कर लेंगे। तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन पे भी आपको मार्क्स थोड़े से इंक्रीज होते हैं। तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।